महाकुंभ मेला, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। श्रद्धा और भक्ति का एक भव्य प्रदर्शन। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। ये उन्हें पवित्र बनाता है। महाकुंभ भारत की आत्मा का प्रतीक है। ये विविधता और एकता का देश है। जीवन के हर क्षेत्र के लोग यहाँ एक साथ आते हैं। वे आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की तलाश करते हैं। यहाँ का वातावरण विद्युतीय होता है। हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा होती है। ये आस्था का उत्सव है। ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। ये भारतीय परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाता है। ये प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं को प्रदर्शित करता है। ये वेदों के कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है। ये सनातन धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है। महाकुंभ एक अनोखा आयोजन है। ये भारत के हृदय में एक झलक पेश करता है। ये आस्था की यात्रा है। ये स्वयं की खोज है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आखिरी तीर्थयात्री के जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। महाकुंभ का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। किंवदंतियां कहती हैं कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांडीय सागर के मंथन से हुई थी। इसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। इस मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला। इस अमृत ने अमरता प्रदान की। देवताओं और असुरों ने इस अमृत के लिए लड़ाई लड़ी। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये पवित्र स्थान कुंभ मेले के स्थल बन गए। महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यह 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से होता है। महाकुंभ की सटीक ऐतिहासिक उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। हालांकि इसका महत्व स्थिर रहा है। ये नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। ये आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज का समय है। कुंभ मेला अपने विभिन्न रूपों में सदियों से मनाया जाता रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसे पूरे इतिहास में यात्रियों और विद्वानों ने देखा है। इसका स्थायी आकर्षण मानवता को ईश्वर से जोड़ने की क्षमता में निहित है। महाकुंभ का वातावरण वास्तव में विस्मयकारी होता है। मानवता के एक समुद्र की कल्पना कीजिए जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। हवा, धूप और मंत्रोच्चार से भरी होती है। शरीर पर भस्म लगे भगवा वस्त्रधारी साधु तीर्थयात्रियों के बीच घूमते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान है। ये शाही स्नान है। शुभ दिनों में निर्दिष्ट अखाड़े या धार्मिक समूह नदी तक जुलूस निकालते हैं। वे एक विशिष्ट क्रम में स्नान करते हैं। यह देखने लायक होता है। भक्तों का विश्वास और जोश स्पष्ट होता है। शाही स्नान के अलावा कई अन्य अनुष्ठान भी होते हैं। तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वे देवताओं को प्रार्थना करते हैं। वे आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनते हैं। वे कीर्तन और सत्संग में भाग लेते हैं। महाकुंभ एक इंद्रियों का अतिरेक है। यहाँ के दृश्य, ध्वनियां और गंध एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। ये आस्था और आत्मखोज की यात्रा है। ये विश्वास की शक्ति और मानव आत्मा की ताकत को देखने का अवसर है। महाकुंभ में हर वर्ग के लोग आते हैं। वे पूरे भारत और दुनिया से आते हैं। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े, सभी भगवान की नजर में समान हैं। वे आशीर्वाद, क्षमा और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में आते हैं। कुछ लोगों के लिए महाकुंभ जीवन में एक बार का तीर्थ है। वे यात्रा करने के लिए वर्षों तक बचत करते हैं। वे भीड़ और तत्वों का बहादुरी से सामना करते हैं। उनका मानना है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाएंगे। दूसरे लोग सांसारिक संपत्ति का त्याग करने के लिए महाकुंभ में आते हैं। वे वैराग्य का व्रत लेते हैं। वे अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। महाकुंभ मानवता का संगम है। ये एक ऐसी जगह है जहां विश्वास के सामने मतभेद दूर हो जाते हैं। तीर्थयात्रियों की कहानियां उतनी ही विविध हैं जितने कि लोग स्वयं। यहाँ कठिनाई और बलिदान की कहानियां हैं। आस्था और भक्ति की कहानियां हैं। चमत्कारों और परिवर्तनों के किस्से हैं। महाकुंभ अर्थ और संबंध की, मानव आत्मा की अंतहीन खोज का प्रमाण है।